सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नथियूं थियनि अॼुकल्ह शादियूं तव्हां थोरो हाणे ई सम्झो। हा त सुशीला तूं उन्हनि खे चइनि न कि रिश्तो.com ते ॻोल्हिनि। अच्छा त इहो छा आहे वरी? रिश्तो.com हिकु सिंधियुनि जे लाइ वेबसाइट ठही आहे। रजिस्ट्रेशन पहिरीं ॻाल्हि त हिकदमि फ्री आहे। उन खां पोइ माना छोकिरनि जा ऑप्शन्स ईंदा या छोकिरियुनि जा ऑप्शन्स ईंदा, जेको माण्हू ॾिसे थो। मिनिमल नॉमिनल रेट था वठनि ऐं ॿी ॻाल्हि त हिननि वटि काउंसलर बि अथई। ऐं अगरि हा थी वञे, रिश्तो पको थो थी वञे त 10% पैसा वापसि था ॾियनि। ऑल ओवर इंडिया हिननि जी वेबसाइट हलंदी आहे ऐं हाणे हुननि जी थाने में नई ब्रांच बि खुली अथई। अरे वाह। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। मंगलवार को उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी के जनसंपर्क कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने जोरदार मोर्चा निकाला। महिलाओं का यह आंदोलन उल्लासनगर महापालिका प्रशासन द्वारा अचानक रद्द की गई स्टॉल अलॉटमेंट प्रक्रिया को लेकर था। दरअसल उल्लासनगर महानगर पालिका ने अप्रैल महीने में करीब 50 महिला बचत गटों को 8x8 के लोखंडी स्टॉल अलॉट किए थे। महिलाओं को उम्मीद थी कि जल्द ये स्टॉल उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए सौंपे जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन जब वितरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तब अचानक महापालिका ने पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी, जिससे महिलाओं में बड़ी नाराजगी फैल गई। इस निर्णय के खिलाफ मंगलवार को समाज सेवी शिवाजी रगड़े के नेतृत्व में महिलाओं ने आमदार कुमार एलानी के कार्यालय पर पहुंची और अपनी मांगों को रखा। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। कैसे? बस ठीक है एकदम। बस बहनें नाराज है आपसे। क्यों? अभी ऐसा है कि देखो, ये सब अपनी बहनें हैं। हाँ। लाडली बहनें हैं। हाँ। अभी तो हमने उनको लाडली बहन नहीं कहा है। हाँ। अभी जो 8 महीने पहले जो स्टॉल आवंटित हुए थे, एक सुनने वाली बात है ये, जब भी कोई स्कीम आती है तो राज्य सरकार हो चाहे कॉर्पोरेशन हो, एक एसओपी बनाती है, एक सिस्टम बनाती है। उस सिस्टम के तहत ही आवेदन लिए जाते हैं। उसके बाद उसकी छाननी होती है, जो सिलेक्ट हो गए उसके अकॉर्डिंगली आगे की प्रोसीजर होती है। अब इन्होंने इनके आवेदन मंगाए, इसमें से इन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद यही लोगों ने 50 लोगों को उसमें से शॉर्टलिस्ट किया, जो भी क्राइटेरिया लगाया होगा उसमें से 50 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया। उसके बाद उन्होंने वेबसाइट पे इनके नाम भी डाले कि ये लाभार्थी है। अब इनको जो लाभार्थी है उनको ट्रेनिंग भी लगाई। अप्रैल में ट्रेनिंग भी हो गई। अब ट्रेनिंग होने के बाद हर बार कुछ ना कुछ नया कारण देकर इनका जो हस्तांतरित करना था स्टॉल, उसको डिले किया गया। कभी बोला कमिश्नर के पास टाइम नहीं है, कभी बोला दिवाली है, कभी इलेक्शन है, ये है वो है, ऐसा करते करते आगे बता रहा हूं मैं। फिर ये डिले हो गया। फिर एक दिन उन्होंने नोटिस निकाली कि ठीक है, ये जो लॉटरी निकालनी थी, वो लॉटरी किस लिए निकालनी थी? क्योंकि 1 नंबर से 5 नंबर तक 50 स्टॉल है। अब चॉइस से स्टॉल नहीं मिलेंगे, जिसका जिधर नंबर आएगा लॉटरी में उसको वो मिलेगा। इसके लिए लॉटरी बुलाई गई। अब लॉटरी बुलाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कम से कम 1 दिन पहले बताओ, 2 दिन पहले बताओ। सेम डे उन्होंने खाली व्हाट्सएप एक मैसेज डाल दिया कि बोला 12 बजे आना है, तो सब मैसेज लेडीज नहीं पहुंच पाई। तो थोड़ा शायद 35 कुछ लेडीज पहुंची थी, सब लेडीज नहीं पहुंची। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अभी हॉल खाली करना है, इसको हम बाद में ये करते हैं। तो उन्होंने रद्द कर दिया कि आगे ढकेला जाता है। अब सीधा 4-5 दिन पहले ये नोटिस आया कि भाई जो प्रक्रिया थी इसमें कोई गड़बड़ी है, तो ये प्रक्रिया पूरी रद्द कर दे, अब नए फॉर्म भरो। अब नए फॉर्म भरने के बाद महिलाओं का ऐसा कहना है कि आमदार कुमार एलानी जी के यहाँ से वहां पर लेटर गया है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी अस्तित्व में नहीं है, आप हमारे लोक प्रतिनिधि है, आप हमारे भाई है, तो आपने हमसे पूछे बगैर या हमसे सलाह मशवरा के बगैर आपने पत्र भेजा, और उस पत्र के कारण राजकीय दबाव में आकर इन्होंने ये प्रक्रिया रद्द कर दी। ऐसा हमारे सब बहनों का आप पर सीधा आरोप है, और इसीलिए आपसे नाराज है, और एक बहन होने के नाते भाई से हक मांगने आए। एक बात सुनिए, मैंने किसी भी बहन का रद्द करने के लिए नहीं बोला है। पहला तो आपको दिमाग में, या जो कारपोरेशन ने बताया या किसी ने भी बताया, मैंने किसी का भी कैंसिल करके नहीं, जो ऐसा मैंने कहाँ पे भी नहीं लिखा है। इन लोगों का अलॉटमेंट कभी हुआ है? 1 अप्रैल। कभी आप लोग का अलॉटमेंट हुआ है? 1 अप्रैल। अप्रैल में नहीं दिया, फिर मार्च से शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपको नहीं दिया। कुछ महिलाओं का बचत गट वाले मेरे पास मिल के आए थे, कंप्लेंट किए कि हमें तो मालूम भी नहीं है और हमें मालूम बोला भी नहीं गया है कि हम स्टॉल देने वाले हैं। मैं बोला ऐसा कैसा? तो बोला हमें कुछ मालूमात ही नहीं है। मैंने उनको बोला ठीक है, मैं कारपोरेशन को लिखता हूँ कि आपको भी
इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस उतना हमने किया कि बाकी किसी के लिए भी मैंने नहीं कहा है कि किसी को नहीं मिले या इनका कैंसिल करो। देखिए पहली बात तो इनको मिल गया है, बरोबर, उसका कैंसिल करने उल्टा मैंने बोला 3000 की जगह पे 500 रुपया लो। 3000 बहुत ज्यादा है, 3000 बढ़ भी नहीं पाएंगे, इनको 500 रुपया मिलना चाहिए। ऐसा करके मेरा डिस्कशन हुआ था। लेकिन आज भी हम तो बोलते हैं ना इनको भले दो, हमारे को क्या नहीं देने के लिए तो इसको हम बोल ही नहीं रहे हैं। लेकिन बाकी भी जो बचत घाट वाले हैं 50-100 उनको भी दे देवे। आज आप लोग ने फॉर्म भरा या आप लोग को अलर्ट हुआ, मैंने किसी को बुला के बोला भी है कि इसमें सब हम शहर की बहनें हैं। आज हमने लाडली बहनों का भी जो फॉर्म भरा 1 लाख उल्लासनगर फॉर्म भरा, हमने बोला कि कौन से पार्टी का है, किधर रहते हैं, कौन सी कास्ट का है। हम तो सबके फॉर्म भरे थे लाडली बहनों के, सबको पैसे आए। तो हम वैसे ही बचत घाट में भी सभी महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए। आज भी हमारी वही है, आगे भी वही रहेगी। 3000 की जगह पे 500 रुपए में मिलना चाहिए कि उनका घर बार चले। उनका ऐसा कहना है, अभी जैसा आप बोल रहे हैं ना, हम इसी पे कायम है कि जो 50 की लिस्ट आपने निकाली वो कॉर्पोरेशन निकाली ना, आपने निकाली ना, हमने निकाली, किसी ने निकाली, बराबर है। तो जो 50 आपने अलर्ट किए हैं वो 50 आप दे दो। अब जो भी और महिला नाराज है आप 50, 100, 200, 500, 1000 जितने बांटने बांटो। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला कि इन लोगों के ऐसे आरोप है, लोगों के ऐसे आरोप है कि जैसा आपने बताया ना, कुछ महिलाएं हमारे पास आई, वो बोली हमको पता नहीं चला, तो अभी हमको क्या। तो उनका ऐसा कहना है कि सभी का दबाव है हमारे ऊपर कि सभी महिलाओं तक ये मैसेज नहीं गया था, इसलिए फिर से प्रक्रिया की जाए। ये तो गलत बात है। 2 मिनट, जब भी 1 अप्रैल को ये आप लोग का अलॉटमेंट हुआ है, मैंने कभी कारपोरेशन में गया भी नहीं, किसी ऑफिसर से बात भी नहीं की है। फिर मेरा आरोप का या प्रति आरोप का कोई मतलब भी नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आज आपको देना रहता तो दिवाली में पहले ही दे के देते, दशहरे में देते थे, नवरात्रि में देते थे, कोई भी अच्छे दिन में 15 मेरी बहन एक बात सुनिए, मैं तो आज भी बोलता हूँ आप लोग को अपना हक मिलना चाहिए। एक काम करो, अभी देखिए दिवाली का गिफ्ट समझ के चाबी तुम्हारे हाथ से ही दो। चलो एक बात सुनिए, आप लोग बोलते हैं ना, मैं वही कोशिश करता हूँ मैडम, कमिश्नर मैडम की बात करके 50 आपको मिले, 50-100 दूसरे लोग को भी। देखो एक बात सुनिए, आज ये जितने भी बचत घट है, और बाद में और बचत घटों को उनको इंक्लूड की। ठीक है ना, मैं ऐसा करके उनको बोलता हूँ। कमिश्नर मैडम बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, बोलती नहीं अभी मेरे पास आए हैं और कंप्लेंट है मेरे पास, और वो प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। तो प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो किसका, एक मिनट, प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका हेड कौन है? महानगर पालिका हेड कौन है? कमिश्नर मैडम है। कमिश्नर मैडम के अंतर्गत ये प्रोसेस हुई। तो 8 महीना मैडम का सो रही थी क्या कि आपने हर महीने रिव्यू लिया क्या? आपने जो एसओपी बनाया था, जो सिस्टम बनाया था, उसके हिसाब से अगर काम हुआ तो मैडम ने रिव्यू लेना चाहिए था। और उसमें जो भी ऑफिसर लिप्त थे या उनसे गड़बड़ी हुई है उनको सस्पेंड करो। लेकिन एक तरफ महिलाओं पे अन्याय क्यों, मैं क्या बता रहा हूँ, एक बात सुनिए मैडम, आप लोग में से 5-10 लेडीज जो एक्टिव हो, भले मैं रगड़े जी को या सतीश को या और 2-4 लोग को लेके कमिश्नर मैडम के पास जाते हैं, कम से कम जो इन 50 महिलाओं को मिला है और 50-100 और को भी दो, ऐसा हमारा आपको निवेदन है। बस वही करना है। मैडम मैं क्या बोलता हूँ, देखो मेरे को क्या, इतनी बहनों को किसी को नाराज करके मेरे को किसी का दिल दुखाए मतलब ही नहीं। एक बात सुनिए ना, हम तो चाहते आप लोग खुश रहो। जैसा लाडली बहनों में सभी बहनों को पैसा लेके दिया, या आज भी बचत घट की, हम बोलते सबको मिले तो सब खुश होवे ना। हमारा ये नहीं है कि कोई कंप्लेन लेके आवे और कोई दुखी होवे। फिर भी आपके तरफ से मैं जाऊंगा कमिश्नर मैडम के पास, रगड़े की जो आप में से 10 महिलाएं भले चले, मैं उनसे टाइम लेके उनसे जाके बात करेंगे। सर आज ही चलो। मैं क्या सर 30 तारीख का उन्होंने डेट रखा है। 30 तारीख ठीक है ना, आज ही चलते हैं। पहले टाइम लेना पड़ेगा। देखिए क्या है, उनसे टाइम लेके फिर बाद में वो जो टाइम देती है, आज देती है आज, अगर कल देती है कल। आज का
तोपर्यंत आणि आमदार साहेब आपल्या सोबत आहेत, तिथे येणार आहेत आणि जर मॅडमने रद्द केली ना तर आमदार साहेब पण आपल्या सोबत बसतील तिथे आणि मॅडम रद्दच करून घेतील. ये बरोबर आदित्य का लेडीज लोगों के लिए लड़ रहे हो कौन? ये 4 दिन से हमारे देखो, उनके भी बहन देखो है अच्छी बात है, देखो उनका भावना है आपको मिलना चाहिए, मेरी भी भावना है आपको मिलना चाहिए, सरकार की भावना है कि आपको मिलना चाहिए। फिर किसकी भावना की नहीं मिलना चाहिए? भावना किसकी है? वो देखो बात सुनिए, महानगरपालिकेचं म्हणणं आहे की नाही भेटलं जैसा पाहिजे. इन्होंने बताया मैडम, अभी ये जो बता रहे हैं वो मैडम बताएगी कि क्यों रोका है, क्या बात हुई, क्या गलती है, नहीं है, या देंगे, सब क्लियर हो जाएगा। क्या क्यों रोका है इनको थोड़ा रीजन बताओ ना. हाँ रीजन तो मिलना चाहिए. इनको 2 मिनट ऐसा अप्रैल में 1 अप्रैल को इनको ओके हुआ है, फिर इसको क्यों नहीं दिया गया है? सर उनको हमने नवरात्र में बुलाया था अलॉटमेंट के लिए. हाँ नवरात्र में बुलाया था. हाँ लेकिन सिर्फ 12 महिला आई थी 50 में से. बस ये होते ना 2 मिनट अच्छा नहीं 2 मिनट यार 2 मिनट एक मिनट बात तो सुनने दो। अच्छा रुको ना मेरी बहनों, एक मिनट बोलने दो. त्यांना बोलू द्या ना, ऐका ना. लोकशाही है, लोकशाही है. 12 बहना आई थी, फिर माझ्याकडे सही आहे आणि फोटो पण आहे. हाँ फिर क्यों नहीं दिया? 50 में से अगर एक मिनट 12 थांबा, आती बोलो. है हाँ तो लॉटरी निकलती नहीं है. हाँ लॉटरी निकलती नहीं अच्छा है. मेजॉरिटी नहीं है। हाँ फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम वापिस बुलाया था उनको 11 बजे बुलाया था. हाँ सुबह 11 बजे. हाँ. क्योंकि 12 बजे इलेक्शन का काम शुरू होने वाला था. हाँ तो ये महिला सब 12:30-1 के बाद आई. अच्छा एक मिनट इनको बोलने दो. वो उनको बोला बोला बोला. हाँ बोला वो बोला बोला बोला. नवरात्र चालू था वो दूसरा दिवस बराबर 1 अप्रैल को आपको अलर्ट किया था, तब से हम लोग रुके थे. नवरात्र में खाली महिला पौना घंटा लेट हो गई, वो भी मॉर्निंग का टाइम था इसके लिए. एरिया के लिए, लेकिन इन लोग क्या बोल रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए लॉटरी. मैडम सुनो, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कमिश्नर मैडम ने कल क्या बोला कि सिलेक्शन के लिए लॉटरी होनी चाहिए थी. जब ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है तो फिर लॉटरी कैसी? अभी 2 मिनट अभी 2 मिनट ओ राजा एक जगह बात करो ना. अभी मुझे एक बात बताइए, जब भी इनको अप्रैल में हुआ है फिर अप्रैल मई में क्यों नहीं दिया? मुझे आते यहाँ पे सिर्फ 2 महीने हुआ और जैसे मैंने ज्वाइन किया है हाँ. मैंने 2 बार ट्राई किया. नहीं ये तो चलो अभी आप बोलते हैं बोला सवेरे आया शाम को सवेरे, लेकिन इनका अप्रैल 1 से हुआ है, 1 अप्रैल से हुआ है, तो इनको तो अप्रैल में भी दे सकते थे, मई में दे सकते थे, जून में, जुलाई में. अभी चलो ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूँ, आप कमिश्नर मैडम से टाइम लेके मुझे, अभी ये लोग भी आपके पास आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे टाइम लेके बताइए कितने बजे आवे, तो मैं भी आके इनका आज फाइनल करके दो. बस. और बाकी जो भी है 50-100 और लोग को भी कैसे देंगे, वो जरा बचत गट बाकी महिलाएं भी नाराज ना हो, उनको भी देके मोकला करो तो जल्दी ये फ्री हो जावे. ठीक है ना मैडम? एक बात तो सुनिए, अभी इनको जो आप अलर्ट करेंगे, उनको इलेक्ट्रिकल मीटर जो लेने के लिए इनके पास तो डॉक्यूमेंट तो है नहीं, कारपोरेशन का ही प्रॉपर्टी है, तो कारपोरेशन के तरफ से भले 500-1000 रुपया जो भी मीटर का इंस्टॉलेशन करेगा वो ये लोग चार्ज भरेंगे. लेकिन आप इनको लीगली एमएससीबी का अगर इनको मीटर भी लगा के देंगे, आप चार्ज इनसे लो. लेकिन क्या ये लोग नहीं लगा पाएंगे, इनको मालूमात ही नहीं होगी. हाँ वो इलेक्ट्रिकल मीटर या पानी का कनेक्शन जैसा इनको मिले ते सर गटाच्या नावाने द्यायचं. सभी बहनों के साथ आज यहाँ पर उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार आयलानी जी के पास आए थे, क्योंकि सभी का ये आरोप था कि कुमार आयलानी जी ने लेटर देने के बाद ये प्रक्रिया रद्द हुई है. तो सभी बहनों के सामने कुमार जी ने ये कहा कि मेरे पास शिकायत आई थी और मैंने रद्द करने के लिए नहीं कहा गया है. तो सभी का ये कहना था कि अगर आपने रद्द करने के लिए नहीं कहा गया है तो हम सब लाडली बहना है, सरकार की लाडली बहन है, आप सरकार में बैठे हो, तो आपने हमारे साथ आना चाहिए कमिश्नर मैडम के पास, और आपने कमिश्नर मैडम को बोलकर ये प्रक्रिया रद्द, जो नई प्रक्रिया है उसको रद्द करके हमें जो स्टॉल अलॉट हुए हैं वो हमको आज दिलाना चाहिए. तो कमिश्नर साहब मैडम का कुमार आयलानी साहब टाइम लेने वाले हैं, तब तक हम सभी लोग आप कॉर्पोरेशन जा रहे हैं
और कॉर्पोरेशन जाके आज अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम वही रुकने वाले हैं, चाहे वो फिर आमदार के खिलाफ जाना पड़े या कमिश्नर के खिलाफ जाना पड़े, लेकिन आज हम हमारे हक के लिए लड़ने वाले हैं। आमदार द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने ये प्रतिक्रिया रद्द करने का लेटर नहीं दिया है, तो किस चीज़ का लेटर था वो? अभी देखिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, हमें नहीं पता उन्होंने क्या लेटर दिया, लेकिन वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने लेटर दिया, प्रशासन भी स्वीकार करके लेटर दिया, लेकिन क्या लेटर दिया ना इन्होंने दिखाया ना उन्होंने दिखाया। अगर आज आमदार साहब को लग रहा था कि भाई मैंने रद्द करने का लेटर नहीं दिया था, तो वो लेटर निकाल के समक्ष हमारे महिलाओं के सामने रखते थे कि देखो मैंने ये लेटर दिया है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। चलो देर आए दुरुस्त आए, आज आमदार साहब एक भाई का फर्ज निभाने जा रहे हैं, देखते हैं कि वो हमारे साथ कॉर्पोरेशन आएंगे और बहनों को न्याय दिलाएंगे। लेके आज तक उनको स्टॉल नहीं दिए गए। अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आज आ गया, उनको अभी तक नहीं मिला था। तो कुछ महिलाएं मेरे पास शिकायत लेके आई थी, बचत गट की महिलाएं, कि हमें भी स्टॉल चाहिए, हमें बताया नहीं गया है। तो मैंने उनको देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको भी मिले। तो आज हमने किसी के लिए भी कैंसिल करने के लिए नहीं कहा है कारपोरेशन को कि इनका स्टॉल कैंसिल करो। हमने ये कहा है कि और भी जो बचत गट की महिलाएं हैं उनको भी इसमें डाला जाए कि उनको भी जैसा स्टॉल मिले, भले 50 से 100 महिला बचत गट और भी दिए जाए, तो कारपोरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50 महिलाओं इनको भी बचत गट वाले को मिलता है, तो बाकी भी नाराज नहीं होनी चाहिए। सभी लाडली बहनाएं हमारे लिए एक समान है, हम सभी को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज कारपोरेशन ने उनकी गलतियां है, लेकिन वो उनकी गलतियां अपनी छुपाने के लिए मेरे ऊपर ठोक रही है कि आमदार का पत्र आया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सभी जितने भी बचत की महिलाएं उनको सम्मानित सबको मिलना चाहिए हक। हमारी इतनी मांग है सभी महिलाएं के लिए। मैंने जो कारपोरेशन का ऑफिसर था उनको मैंने ये भी कहा कि आपने इनका जो 3000 का रेंट लिखा है उसके जगह पे इनसे 500 रुपये सिर्फ लेना चाहिए, क्योंकि आज ये हर एक के छोटे दुकान में, टपरी में आज उनको एक आदमी रखना पड़ेगा, लाइट का मीटर का बिल देना पड़ेगा, साफ सफाई, फर्नीचर, मेंटेनेंस, किसका धंधा होता है किसका नहीं होता है। तो आज उनसे 3-3 हजार रुपया लेके उनके ऊपर बोझा होगा। मेरी मांग है कि कारपोरेशन से कि इनको 500 रुपये में स्टॉल देनी चाहिए। 50 ये बचत गट वाले महिलाओं को जिनको उन्होंने कहा है देना चाहिए, लेकिन कम से कम 50 से 100 और जितने भी बचत गट है उनको भी देना चाहिए, ऐसी मेरी कारपोरेशन से मांग है। बचत गट है कितने उल्लासनगर महापालिका के? उल्लासनगर में 1600 बचत गट है, लेकिन जो जूनी है वो 1300 बचत गट है। एक बचत गट में 10 बहनें रहती है, माताएं बहनें एक बचत गट में, ऐसा करके करीबन 13-14 हजार महिलाएं जो बचत गट के मेंबर्स है, उसमें से सिर्फ 50 को मिला है। 50 तो कोई आंकड़ा बरोबर नहीं है, हमारे हिसाब से 150 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। 1 अप्रैल को उनको अलॉटमेंट हुआ, अब जाके ऐसे बताया जा रहा है कि आपके लेटर पर यह पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो गई है। देखिए, हमने प्रक्रिया रद्द करने के लिए कभी नहीं कहा है। हमने ये किया, देखिए आज कारपोरेशन ने 1 अप्रैल को इनको फाइनलाइज किया है, फिर अप्रैल में नहीं दिया, उनको बोला मई में देंगे, मई में बोला जून में देंगे, जून में बोला जुलाई में देंगे, अगस्त में, सितंबर में, फिर बोला नवरात्रि में देंगे, फिर बोला दिवाली में देंगे। अभी पत्र तो मैंने 10-15 दिन पहले दिया है। मेरा पत्र का अभी वो लोग एक्सक्यूज बना के कारपोरेशन हमारे ऊपर थोप रही है कि आमदार के लेटर की वजह से या आमदार के कहने की वजह से। मैं तो अभी भी बोलता हूं, उनको 50 को देवे, 100 को देवे, मेरे कहने पे नहीं चल रहा। जो सरकार ने उनको कहा है या जो कारपोरेशन को सही लगता है वो अपना डिसीजन करते हैं। मेरा अगर डिसीजन था तो मुझे अप्रैल में क्यों नहीं बुला के बोला कि कैसा करना चाहिए, कैसे देना चाहिए, अगर हमसे सलाह लेते थे। आज उन्होंने किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू बचत गट को नहीं बताया है, पेपर मीडिया के थ्रू नहीं बताया गया है, या बचत गट वालों को कोई लेटर नहीं लिखा गया है, न मालूमात है। लेकिन ठीक है, जो गलतियां हो गई, अभी जिन लोगों ने, बहनों ने उम्मीद लगा कि बचत गट वालों ने 50 हमें मिले तो उनको भी मिलना चाहिए, प्लस 100 लोग को और को भी मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। इस विषय पे आपकी कोई महापालिका आयुक्त से कुछ बातचीत हुई? नहीं, देखिए आज पहली बार मेरे पास भी बचत गट की महिलाएं फर्स्ट टाइम आई है। कुछ जो महिलाएं आई थी कंप्लेन लेके, मैंने उनके तरफ से मैंने उनको कहा है कि इनको भी देखो, इनकी भी कोशिश यही है कि हमें भी मिलना चाहिए तो उनको भी मिले, ऐसा हमारा कोशिश है।
बचत गट वालों के फायदे के लिए मैंने उल्टा कारपोरेशन को कहा है कि इनका 3,000 रुपया 12 न लेके 500 रुपया लिया जाए, इनको इलेक्ट्रिकल मीटर कारपोरेशन लगा के देवे, लाइट का बिल ये बचत गट वाले महिलाएं बढ़ेंगे, और इनको 5 साल की एग्रीमेंट करनी चाहिए, जो कि कारपोरेशन चाहती थी कि 1 साल का एग्रीमेंट करे। 1 साल में तो आदमी आज कोई भी धंधा बिजनेस चालू करता है तो जमने में ही उसको 1 साल लग जाता है, तो दूसरे साल उसको बोले खाली करके हम दूसरे को देना है, तो मैंने बोला नहीं, 5 साल कम से कम उनके साथ में एग्रीमेंट करे, जहां पे माताएं बहनें बचत गट वाली वहां पे अपना रोजगार कर सके। उल्टा मैंने उनके फायदे के लिए 4 बातें अच्छी बोली है। सर इसमें लगता है कुछ राजनीति हो रही थी। हाँ जी, जरूर। देखिए, उनके पीछे भी कुछ राजनीतिक कारपोरेशन का चुनाव है, उसको देखते हुए आज बहनाओं को भड़काना या बोलना या उसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। मुझे पूरा विश्वास है सच की जीत होती है। हम बहनाओं के फेवर में है। आज भी हमने लाडली बहनाओं का उल्लासनगर से 1 लाख बहनाओं के लिए लाडली बहनाओं का फॉर्म भरवाया था और सबको पैसा दिलाया था, हर जाति हर धर्म, कोई भी नहीं दिखा था कौन क्या है। ऑल पार्टी पॉलिटिकली, जो भी पॉलिटिकली पार्टी है, कोई भी हमारे ऑफिस में कार्यालय में आया तो हमने सबके लिए फॉर्म भर के उनको पैसा दिलाने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।